मुंबई की एक बिल्डिंग में सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना मिल रही है। मुंबई में सिलेंडर फटने के बाद बिल्डिंग गिर गई। मुंबई में इमारत गिरने से कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। तो अभी की एक बहुत बड़ी खबर मुंबई से, घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 12 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। घटनास्थल की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। सिलेंडर फटने की वजह से इस बिल्डिंग का एक हिस्सा इस तरीके से जमींदोज हो गया। आराम से लेकर नाही तुम्ही ते एक टाकून ठेवा ना, तुम्ही टाकून ठेवा मग चालू करायला सांगतो त्याला। कई लोग मलबे में दबे हैं, अब जल्द से जल्द उन्हें निकाला जाए। नहीं ये अभी प्राथमिकता है, वहां पर जो रेस्क्यू टीम मौजूद है। तुम्ही टाकून ठेवा मग चालू करायला सांगतो त्याला। धमाके की आवाज आई, जोरदार धमाका हुआ। बताया जाता है कि सिलेंडर में विस्फोट हुआ है। इधर क्या है और अब अगली खबर, एटीएस ने छांगुर के एक और करीबी पर शिकंजा कस दिया है। छांगुर के करीबी रशीद को एटीएस ने बलराम के मधुपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर में रशीद का नाम शामिल था। दरअसल रशीद छांगुर गिरोह का एक्टिव सदस्य बताया जाता है। वो छांगुर के इशारे पर लोगों का अवैध धर्मांतरण करता था। रशीद छांगुर के इशारे पर पूर्वांचल में लोगों को बरगलाकर अवैध धर्मांतरण करवाया करता था। तो छांगुर के खिलाफ एसटीएफ की जांच में रशीद की भूमिका का पता चला था, जिसके बाद ये सारी जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। और छांगुर केस में आप देखिए एक लिल्लाही की भी एंट्री हुई है। बलरामपुर से गिरफ्तार किया गया इसे, छांगुर का करीबी है। रशीद अवैध धर्मांतरण कराता था, एफआईआर में शामिल था रशीद का नाम। एसटीएफ की जांच में इसकी भूमिका का पता चला, भूमिका के बारे में जानकारी मिली। और आइए इसी पर तुषार श्रीवास्तव हमारे सहयोगी से कुछ और जानकारी लेते हैं। तुषार, क्या पता और चल पा रहा है, इसको लेकर कुछ और जानकारी मिली हो, विस्तार से जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए 2023 में आजमगढ़ से भी ये रशीद धर्मांतरण के ही मामले में जेल जा चुका है। आपको बताऊं तो छांगुर गिरोह का सक्रिय सदस्य था रशीद, और इसका काम था लव जिहाद कराना। यानी कि जो गरीब, असहाय, निर्धन लड़कियां थीं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं था, उनको टारगेट करता था और उनको लेकर ये उनका लव जिहाद, यानी कि हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से उससे संबंध बनवाता था, उनसे प्रेम जाल में फंसवाता था और उसके बाद उनका धर्मांतरण कराता था। इसके लिए बाकायदा उसे छांगुर की तरफ से 50,000 से 1 लाख रुपए मिलते थे। और ये एक इतना बड़ा सक्रिय सदस्य था कि इसको अभी कुछ दिनों बाद 10 करोड़ रुपए भी मिलने वाले थे इसी काम के लिए, जिससे पहले कि एटीएस ने इसकी गिरफ्तारी कर ली है। आपको बता दें तो रशीद इस पूरे गैंग गिरोह का गाजी कहा जाता था, इस पूरे बगदादी गिरोह का गाजी। छांगुर उसे गाजी नाम से बुलाता था। लेकिन अब वो एटीएस के शिकंजे में है, एसटीएफ के शिकंजे में है, उससे इंक्वायरी की जा रही है। दूसरी तरफ ये जो गाजी था, ये ज़्यादातर पूर्वांचल की लड़कियों को टारगेट करता था। इसका काम था कि घूमता रहता था और जो निर्धन थी, असहाय थी, उनको टारगेट करके उनको बरगलाता था, उनका ब्रेन वॉश करता था, उनके पैसों का लालच देता था। अगर वो नहीं मानती थी तो उन्हें मुकदमे में फंसाने की ये धमकी देता था और सीधे डायरेक्ट ये छांगुर के टच में रहता था। ठीक है, तो दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को धमकी दी गई है। करीब 20 स्कूलों को धमकी दी गई है। अभी का एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, 20 स्कूलों को धमकी भरे मेल भेजे गए हैं। ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई है। इसके पहले भी इस तरह की कई बार खबरें आई हैं जब दिल्ली और एनसीआर के स्कूलों को धमकी दी गई हो। Zee News.